नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, प्रोग्राम बीए बीएड 6 सेम, कोर्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। लर्नर्स, हमने पिछले सेशंस में बात की थी ग्राम पंचायत के इंट्रोडक्शन और उसके संगठन को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। आज का जो सेशन हमारा वो है ग्राम पंचायत पार्ट 3, जिसमें कार्य और शक्तियों की बात करेंगे। ग्राम पंचायत पार्ट 3 फंक्शन एंड पावर्स की बात करेंगे। जैसा कि हमने बात करी थी कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ग्राम सभा के बारे में प्रावधान करता है, उसके बारे में बताता है और इसी में ही इनके किन किन कार्यों को करना है, क्या क्या शक्तियाँ इनको दी जानी हैं, ये सभी बातें इनके बारे में बताया गया है। तो हम अगर आज बात करें इनके कार्य शक्तियों की, तो उसमें कुछ बातें ज़रूरी हैं, जिसमें पंचायतें गाँवों में निम्नलिखित कार्य और शक्तियों से संबंधित जुड़ी रहती हैं। अधिनियम की प्रथम अनुसूची में पंचायतों के लिए इस कार्य तथा शक्तियों की बात कही गई। कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि अधिनियम की कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायतों के लिए कार्य और शक्तियों की बात कही गई है, तो वो प्रथम अनुसूची है जिसमें इसके बारे में प्रावधान किया गया है। देखिए, जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो कुछ कार्य करती हैं, जिसमें सबसे पहला है साधारण कार्य, कंपलसरी वर्क, जिसमें पहला है पंचायत के विकास संबंधित योजनाएं बनाना। दूसरा, वार्षिक बजट तैयार करना। तीसरा, सरकारी संपत्ति से संबंधित अतिक्रमण हटाना। चौथा, गांवों से संबंधित आंकड़े जुटाना। तो ये 4 प्रमुख इसके कार्य हैं जो कि इसको करने ही होते हैं, कंपल्सन इस पे बना रहता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के कार्यों की, वो है प्रशासन संबंधित कार्य, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है जनगणना करना, गांव की जनगणना, कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, और आगे वो रिपोर्ट प्रस्तुत करना। दूसरा है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करना। तीसरा, खलिहानों, सरकारी भूमियों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना। चौथा, मेलों तथा तीर्थ स्थलों की स्थापना तथा रखरखाव करना। पांचवा कार्य, बेरोजगारों की जानकारी रखना कि गांव में कितने बेरोजगार हैं। सरकार की जब विशेष नीति होती है तो उनको वो सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। छठा है पंचायत के अभिलेखों की सुरक्षा करना। सातवां, जन्म, मृत्यु और विवाहों इत्यादि का रजिस्ट्रेशन करना, पंजीयन करना। और आठवां है गांव के विकास की योजनाएं बनाना। अब बात करते हैं तीसरा जो प्रमुख कार्य है वो कृषि संबंधित कार्य, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वर्क, जिसमें कृषि और बागवानी को विकसित करना, ये ग्राम पंचायत का काम है। दूसरा, बंजर भूमि का विकास करना, जिससे वो पैदावार के लिए तैयार हो जाएं। तीसरा, चारागाहों का विकास करना, गांव के जो पशु वगैरह हैं वहाँ चारा चुग सके, खा सके। अब चौथा जो कार्य है पशुपालन तथा डेयरी एवं कुक्कुट पालन संबंधित कार्य करना। पांचवा, मत्स्य पालन विकास करना। छठा, सामाजिक लघु वन उपज तथा ईंधन संबंधित कार्य करना। सातवां, लघु सिंचाई की व्यवस्था करना। आठवां, ग्रामीण खादी तथा कुटीर उद्योगों को विकसित करना। नौवां, पेयजल की व्यवस्था करना, जिसमें कुएं, जलाशय तथा तालाबों आदि का निर्माण करना और उनका रखरखाव भी करना। 10वां है सड़कें, पुलिया तथा संचार साधन की व्यवस्था करना। और 11वां कार्य है ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधित कार्य करना। 12वां, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना, गांव में कितने गरीब हैं कितने नहीं उनको
उनकी स्थिति को सुधारना, ये इनसे जुड़े कार्यक्रमों को भी ग्राम पंचायत चलाती हैं। 13वां है प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करना। 14वां है प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा को विकसित करना। 15वां पुस्तकालय की व्यवस्था करना। 16वां बाजार तथा मेलों की व्यवस्था करना। 17वां ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना। 18वां जो कार्य है वो है लोक कल्याण तथा परिवार कल्याण संबंधित कार्य करना। 19वां महिला तथा बाल कार्यक्रमों का संचालन करना। जच्चा बच्चा इस टाइप के जो कार्यक्रम होते हैं महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, उन सब का संचालन भी ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। 20वां कमज़ोर तथा ज़रूरतमंद वर्गों का कल्याण करना। गाँव में कितने कमज़ोर हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन सब का ब्यौरा लेना और उनके लिए योजनाएं बनाना, ये इनका ग्राम पंचायत का काम है। 21वां लोक वितरण की व्यवस्था करना और 22वां है बुच्चड़ खानों का निर्माण करना और उनका रखरखाव इत्यादि करना। तो ये सभी कार्य हैं, इसके अलावा और भी हैं, ये प्रमुख कार्य हैं। ग्राम पंचायतों को समय समय पर सरकारें और काम भी देती रहती हैं जिससे गाँव का विकास हो सके। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।